शाह की वाज़ेह हिदायत के बावजूद सार्फिन के बिल माफ करने और 10 महीने की अक़सात कम करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक ने कहा है कि इनके इदारे ने 4,000 रुपये से कम करके बिल की अदायगी की तारीख बढ़ा दी है। अब सार्फिन 10 अप्रैल तक अपने बिल जमा करा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा कि अगर लॉकडाउन किया तो दिहाड़ीदार मजदूर घरों में बंद हो जाएंगे। कोरोना से ज्यादा खतरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अफरा तफरी से है। अगर एहतियात न की तो वायरस तेजी से फैलेगा। अवाम को खुद करंतना की तरफ जाना होगा। अगर हम एहतियात कर लें तो चीन की तरह कोरोना पर काबू पा लेंगे। मुल्क में कोरोना के केसेस की तादाद 777 हो गई। सिंध में 333, पंजाब में 222, बलोचिस्तान में 108, खैबर पख्तूनख्वा में 31, गिलगित बल्तिस्तान में 71, इस्लामाबाद 11 और आज़ाद कश्मीर में 1 केस की तस्दीक हुई। मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा कहते हैं कि वबा से अब तक 3 अफराद जाँ बहक हुए। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा कि 4 अप्रैल तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी एयरपोर्ट आने से गुरेज करें। गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टर उसामा इंतकाल कर गए। गिलगित बल्तिस्तान के महकमे इत्तलात के मुशीर शम्स मीर ने तस्दीक कर दी कि डॉक्टर उसामा का इंतकाल कोरोना वायरस से हुआ। कोरोना वायरस 189 मुल्कों तक फैल गया। 14,000 अफराद हलाक, 3 लाख से जायद मुतासिर। इटली में कोरोना वायरस मजीद 651 जिंदगियां ले गया। मजमूई तादाद 5,000 से ऊपर चली गई। स्पेन में भी 375 अफराद की जान चली गई। अमवात की तादाद 1700 से ऊपर हो गई। फ्रांस में 562 अफराद, बरतानिया में 281, अमरीका में 391 अफराद जान से गए। भारत में 7 अफराद हलाक। मुल्क भर में इतवार को जनता कर्फ्यू नाफिज रहा। कोरोना वायरस ने ईरान को भयानक सूरत हाल से दो चार कर दिया। आज फिर 129 जिंदगियां चली गईं। जान से जाने वालों की तादाद 1600 से ऊपर चली गई। 21,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। सऊदी अरब में गैर जरूरी सामान की दुकानों को रात 8 से सुबह 6 बजे तक बंद करने की हिदायत। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। 2.5 लाख उम्रा ज़ायरीन को उनके ममालिक में रवाना कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का आज से 7 रोज के लिए बैनुल अज़ला पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं कि DI खान में चंद रोज कबल इंतकाल करने वाली खातून की रिपोर्ट में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। खातून तफ्तान से आई थीं। अब तक सूबे में कोरोना के मरीजों की तादाद 31 है। 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खुद को खतरे में डालते हैं, मरीजों की जिंदगी के लिए सर धड़ की बाजी लगाते हैं। मुहलिक वायरस कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान भर के डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी शोबे से वाबस्ता हर शख्स फ्रंट लाइन पर सिपाही बन गया। दूसरों की खातिर खुद को खतरे में डालने वालों को सलाम। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कोरोना वायरस से अवाम को बचाने के लिए हुकूमत को शरीफ ग्रुप के अस्पताल करंतना सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने की पेशकश कर दी। कहा, इत्तफाक अस्पताल और शरीफ ग्रुप के तमाम अस्पताल कोरोना से बचाव की सहूलियात की फरहमी के लिए दस्तयाब हैं। शहबाज शरीफ 4 महीने बाद वतन वापस पहुंचे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की गई। मास्क पहने शहबाज शरीफ ने हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी जमा करवाया। जमात इस्लामी का मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन की हिमायत का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हमें एक कौम बनकर कोरोना वायरस का डट कर मुकाबला करना है। कौम हुकूमत की हर हिदायत पर मिनोअन अमल करे। अमीर जमात इस्लामी ने मंसूरा अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका कोरोना के खात्मे तक ईरान से पाबंदियां हटाए। वजीर आजम इमरान खान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा। कहा, ईरानी अवाम को नाकाबिले बयान मसाइब का सामना है। पाबंदियां कोरोना के खिलाफ ईरान की मुदाफ़ती कोशिशों को मुतासिर कर रही हैं। कोरोना वायरस से निमटने के लिए इंसानियत का यकजा होना नागुज़ीर है।
मुल्क भर में आज शब मिराज अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इबादत गुजार नवाफिल अदा कर रहे हैं। अहले वतन की सलामती और अपने प्यारों की मग़फ़रत की दुआओं में मसरूफ़। APNS का हुकूमत सिंध से इजहार तशक्कुर। एक बयान में कहा कि लॉकडाउन के दौरान अखबार फरोशों को इस्तिस्ना देने पर हुकूमत सिंध के शुक्रगुजार हैं। अखबारात और न्यूज़ चैनल्स बावसूख खबरें पहुँचाते हैं। इस इक़दाम से सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से मुतालिक फ़ेक न्यूज़ की रोकथाम हो सकेगी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि कोरोना वायरस अल्लाह ताला की वार्निंग है। इंसान के बनाए एटम बम और मिसाइल वायरस के सामने बेबस हो चुके हैं। सबसे ज़रूरी एहतियात अल्लाह ताला से माफ़ी है। अपने बयान में जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की फौरी जमानत पर रिहाई का मुतालबा भी किया। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप। कराची की आज़ादी गली में जंग ग्रुप और जियो के मुलाजमीन का मुजाहरा। पेशावर में जंग, जियो और द न्यूज़ के मुलाजमीन का मुजाहरा। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत। हुकूमत के ज़िम्मे मीडिया हाउसेस के बकायाजात अदा करने का मुतालबा। कोयटा में भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जियो और जंग के मुलाजमीन का दफ्तर के बाहर मुजाहरा। 4-5 दिन अगर टोटल अगर बंद होता है, उसके अंदर हुकूमत को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, तो आधा इधर आधा उधर नहीं होगा। वो कंप्लीट एक दफ़ा हुकूमत को पता चल जाएगा। आई थिंक इसके लिए कुछ दिनों के लिए 4-5 दिन के लिए एटलीस्ट पूरा लॉकडाउन होना चाहिए। गुलकार शहजाद रॉय ने मुल्क भर में लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। प्लीज घर पे रहें। क्यों? क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस लोगों के आपस में मिलने से फैलती है। कोरोना वायरस से बचना मुमकिन है। आप अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ख्याल रखें। कोरोना वायरस एक आलमी वबा है, इससे हम सब ने मिलकर लड़ना है। तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमत का साथ दें, तमाम एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। जो गलती इटली, फ्रांस और जर्मनी ने की है, हम भी वही करने जा रहे हैं। खुदारा घरों पे रहिए और सफाई का ख्याल रखिए। हाथ धोइए, लोगों से मिलने जुलने से गुरेज कीजिए। कोरोना वायरस से आगाही और उससे बचाव की एहतियात के लिए शोबे सितारे भी सरगर्म।